हेलो स्टूडेंट्स एंड हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ द चैप्टर नंबर 1। यूनिट नंबर 1 जो क्लास 9 की मैथमेटिक्स का है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। और हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारी एक्सरसाइज 1.4 डिस्कशन होनी है। और उसके साथ साथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों की शिकायत ज़रूर ये होगी कि सर मैथ पढ़ा रहे हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं क्यों नहीं करवाते। दरअसल ये है कि मैथमेटिक्स को सॉल्व करना हमें सीखना तो है, पर साथ साथ में मैथमेटिक्स है क्या उसको भी समझना है। हम जो नंबर्स पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, उनकी ज़रूरत क्या है आखिर। जो चीज़ें हम सॉल्व कर रहे हैं उनकी मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी जो बेसिक जो उसका सोल है मैथमेटिक्स का वो क्या है। उन चीज़ों को समझने के लिए हमें उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना लाजमी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं ये आज का टॉपिक होगा, और एक्सरसाइज 1.4 उसके रिस्पॉन्स पे हम उसको सॉल्व करेंगे और उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बेसिक रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह का एक सी लिखा जाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, जैसे कि इंटीजर का जेड क्या था, जेड था, रेशनल का क्यू था। इसी तरह कॉम्प्लेक्स का इस तरह का सी एक लिखा जाता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। कॉम्प्लेक्स नंबर को जस्ट जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि कोई एक नंबर कॉम्प्लेक्स होगा जिसको जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दूसरा होगा उसको दूसरे जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Z1 Z2 Z3 के हिसाब से। पर उस तमाम नंबर्स के सेट को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखें हमने सीक्वेंस पढ़ी थी, चैप्टर नंबर जो लेक्चर नंबर 1 था वो इसी बारे में था कि भाई नंबर सिस्टम्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल क्या हैं, इंटीजर्स, ऑड, इवन, प्राइम, उसके अलावा रेशनल से रियल तक हम गए थे। अब उसके बाद ही हमें एक नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ रही है जो कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, पहले उसकी इंट्रोडक्शन के हम जाते हैं। द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, हम बेवजह क्यों इस तरह के नंबर सिस्टम को ला रहे हैं। जैसे मैंने आपको उस लेक्चर नंबर 1 के अंदर बताया था, हम ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से कोई नया नंबर नहीं ले आते, हमें उस नंबर की नीड होती है, ज़रूरत होती है। क्यों, हमें अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है और अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें उसके सॉल्यूशंस चाहिए। और एक ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है जो कि आपके पास दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे कि अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स के अंदर कौन से हैं, 1 2 3 4 5, एक होल नंबर्स जो होते हैं, मतलब कि कंप्लीट नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अगर ऐसे सिस्टम के अंदर हम मैथमेटिक्स को सॉल्व करें और हमारा एक इस तरह का सवाल आ जाता है कि x+3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा कि 3 में x प्लस करो तो जवाब 3 आएगा। इट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी भाई, 3 - 3 जो कि क्या होगा 0। इट मीन्स x में 3 में 0 प्लस करो तो 3 आंसर आएगा। बट अगर हम बिलोंग ही नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 तो है ही नहीं, इसलिए हमें नए नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी थी, होल नंबर्स की। इसी तरह अगर हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ी तो हम इंटीजर लाए थे, हमें फ्रैक्शंस की ज़रूरत पड़ी तो हम रैशनल लाए थे, हमें स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स की ज़रूरत पड़ी थी तो हम इरेशनल नंबर्स लाए थे। इसी तरह हमें रियल नंबर्स की ज़रूरत पड़ी कि हमने उन दोनों को कंबाइन कर लिया था। बट अब कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि टू सॉल्व इक्वेशंस ऑफ काइंड किस काइंड की इक्वेशंस, x² + a² इक्वल्स टू 0। x² + a² इक्वल्स टू 0 जैसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई रियल नंबर नहीं है, क्योंकि रियल नंबर्स हमारी लिमिट थी। इससे पहले हमने रियल नंबर्स एक एंड समझा था, इसके बाद रियल नंबर्स के अलावा कोई दूसरा नंबर सिस्टम हमारे पास नहीं था। इस वक्त हम आ चुके हैं एक ऐसी इक्वेशन के पास जिसका सोल्यूशन क्या आएगा कि x² इज इक्वल्स टू -a²। इट मीन्स x इज सच अ नंबर जिसका स्क्वायर करो तो आपको -a² मिलेगा। पर बाय डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स हमने अब क्या पढ़ा था कि रियल नंबर्स की डेफिनेशन होती है कि x सच दैट x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब कि जिसका स्क्वायर करो तो आपको या तो पॉजिटिव नंबर मिले या 0 मिले। इट मीन्स 0 मिले या 0 से बड़ा मिले, चूँकि पॉजिटिव होंगे। बट यहाँ पे क्या मिल रहा है, x एक ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने से आपको -a का स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, इट मीन्स आप इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर आप इसको ऐसे कह लो कि x² + a इक्वल्स टू 0, x² इज इक्वल्स टू -a। इस केस में भी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि x एक ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने से हमें नेगेटिव नंबर मिल रहा है।
हम कर तो सकते हैं फिलहाल, पर क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है इसीलिए, वरना कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम ना होता तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस, इसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो मैथमेटिशियंस ने एक अप्रोच ली वो ये थी कि उन्होंने इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में ले आए। कि उन्होंने जो वर्जन लिया वो कौन सा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, बट किस तरह सॉल्व करेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब आप बताएं कि x कौन सा नंबर होगा जिसको स्क्वायर करने से -1 आएगा। भाई रियल नंबर तो हमारे पास नहीं है। सो दे डिफाइंड अ न्यू नंबर कि x क्या हो जाएगा। अगर स्क्वायर ख़त्म करनी है तो आपको स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी, -1 स्क्वायर रूट, सही है। सो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x आ जाएगा क्या, -1 स्क्वायर रूट के अंदर, -1 स्क्वायर रूट के अंदर। सो जो ये -1 स्क्वायर रूट के अंदर है इसको कहा जाता है आयोटा, ठीक है, जिसको हम इस तरह लिखते हैं आयोटा। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट में -1। सो इट मीन्स, और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या, आई। सो एक्स क्या है, वो ये आई है, इस तरह का आई लिखा जाता है जिसको हम कहते हैं आयोटा, ठीक है। और बाय डेफिनेशन आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर जो बन जाएगा वो हो जाएगा सिंपल -1, क्योंकि देखो स्क्वायर जब आएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और -1 बच जाएगा। तो आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने से -1 आता है। अब आयरॉनिकल बात यह है कि ये एक नंबर है, ठीक है ना। अब नंबर जैसे कि 1 एक नंबर है, जैसे कि 2 नंबर है, जैसे कि 3 नंबर है, जैसे कि 100 एक नंबर है, इसी तरह आयोटा भी एक नंबर है जिसकी वैल्यू है -1 स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। -1 या स्क्वायर रूट -1 जो हमारा एक नंबर है जिसको हम आयोटा कहते हैं, ठीक है। ये भी एक नंबर है, बट प्रॉब्लम ये आती है कि जिस तरह हमने रियल नंबर्स का नाम लिखा था कि वर्ड रियल हमें क्या कहता है, रियल की मीनिंग होती है हकीकी, जो हकीकत में एग्जिस्ट करे। बट इस तरह का मतलब नहीं है, बाय वर्ड की मीनिंग पर आपने नहीं जाना। रियल नंबर्स आर जस्ट नंबर्स, हकीकी नंबर नहीं है, वो नंबर्स हैं, ठीक है ना। उनका नाम रियल नंबर्स रखा गया। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो इस नंबर को, आयोटा को, कहा गया इमेजिनरी नंबर। क्या कहा गया, इमेजिनरी नंबर। अब अगर इसकी मीनिंग पे आए, इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है ख्याली, जो आपके जहन गुमान में हो, बस जस्ट आपके जहन के अंदर हो। इमेजिनरी कोई ऐसा नंबर हो ही ना, और इस तरह का इसकी फिजिकल मीनिंग इस तरह की नहीं है। स्क्वायर रूट -1 एक नंबर है जिस तरह 1 नंबर है, ठीक है ना। आयोटा एक ऐसा नंबर है जिस तरह 1 है, पर 1 एक नेचुरल नंबर है, इसी तरह आयोटा जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ आ रही बात। सो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के अंदर, सॉरी ये इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो भी इसमें मैं आऊँगा, ठीक है ना। तो इमेजिनरी नंबर यहाँ से हमारे पास आ गए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना ईजी है, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आ गई हैं। रियल नंबर्स के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि रियल नंबर तब ही होगा जब व्हेन ए इज़ पॉजिटिव, व्हेन ए इज़ पॉजिटिव। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी अगर ए पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर रूट एक रियल नंबर होगा, और स्क्वायर रूट के अंदर जब ए, व्हेन ए इज़ नेगेटिव, तो वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। इस केस में क्या होगा, जब ए पॉजिटिव है तो वो रियल होगा। इस केस में क्या होगा, जब ए नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स ख्याली। और इसको वर्ड की मीनिंग पे चाहिए जाना आपने, ये एक नंबर है जिस तरह दूसरे नंबर से ये भी एक इस तरह का एक नंबर है। सो इमेजिनरी नंबर्स आर व्हाट, इमेजिनरी नंबर्स आर दोज विच कंटेन नेगेटिव साइन इनसाइड द स्क्वायर रूट। जिनके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर, रेडिकल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। सो आयोटा इज़ व्हाट, आयोटा इज़ स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये बात हमारी क्लियर हो गई। चलें अब चलते हैं कुछ नंबर्स को जो है ना हम आयोटा की फॉर्म में लिख के देखते हैं। कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि रेडिकल -1, इसको हम जस्ट क्या कहते हैं, आयोटा, ठीक है। अगर रेडिकल -5 आया जाए, 5 रेडिकल -5, देखिए मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 5 × -1, ठीक है। और मैं 5 को अलग कर सकता हूँ और -1 को अलग कर सकता हूँ। और -1 क्या होता है, आयोटा।
तो ये हो जाएगा रेडिकल 5i, आयोटा बाहर आ गया। इट मीन्स -5 इज रेडिकल, -5 इज रेडिकल 5i। इसी तरह अगर रेडिकल -49 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये 49 की स्क्वायर रूट 7 आती है, नेगेटिव साइन के लिए हम i कर देंगे, सिंपल, समझ, 7i। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको इमेजिनरी नंबर का ये कॉन्सेप्ट है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसी इक्वेशन जो कि सॉल्व नहीं हो सकती विद द हेल्प ऑफ रियल नंबर्स, उनको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ती है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो सॉल्व नहीं होंगी इक्वेशंस, इमेजिनरी नंबर नहीं होंगे तो सॉल्व नहीं होंगी। चलें, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डिफाइंड एज कि एक z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसके अंदर a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कंपोज्ड ऑफ टू नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर किन से बना हुआ है? दो नंबर से बना हुआ है। वन इज रियल, सेकेंड इज इमेजिनरी। देखो इसके अंदर i नहीं है, i का मतलब क्या हुआ? a प्लस आई बी। देखो इसके अंदर i नहीं है तो ये क्या हो गया? ये रियल हो गया, ठीक है। इसको हम रियल पार्ट भी कहते हैं। इसको ऐसे भी कहा जाता है कि रियल ऑफ z। रियल ऑफ z का मतलब क्या हुआ? कि z का रियल पार्ट a, तो रियल पार्ट कौन सा है? a, जिसके अंदर i नहीं है। एंड आई बी को कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट। क्या कहा जाता है? इमेजिनरी पार्ट। सो इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या हुआ? इसको हम लिखेंगे आई एम ऑफ जी। आई एम ऑफ जी का मतलब क्या हुआ? कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज आई बी, ठीक है। पर ये बात मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, a एंड b आर रियल नंबर्स। a एंड b आर रियल नंबर्स, ठीक है, a एंड b आर रियल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? देखो a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, जस्ट b के साथ i अटैच हुआ है तो ये इमेजिनरी पार्ट बना है। b खुद रियल नंबर है, b को अलग ना समझें। देखो b i मिलेगा तो इमेजिनरी बनेगा, बट b तो रियल ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी साथ में नंबर लिखा जाएगा, जैसे कि अगर मैं कह देता हूँ कि z इज इक्वल टू 3 + 4i, तो 3 आपका क्या बन गया? ठीक है, इसको i भी हम b i भी कर सकते हैं आप। 3 बन गया आपका a, देखो i तो आ गया साथ में, और ये 4 क्या बन गया? b। 3 भी रियल है, 4 भी रियल है, और i जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो i और 4 मिलकर इमेजिनरी पार्ट बनाते हैं, जबकि 4 खुद रियल है। ये बात याद रखिएगा, a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स, बट 4i इज द इमेजिनरी पार्ट। समझ आ रही बात? तो 4i इमेजिनरी पार्ट है, 4 खुद रियल नंबर है, जस्ट 4 क्या है? रियल नंबर है। समझ आ रही बात? तो ये हमारा बन गया ए रियल नंबर की डेफिनेशंस। अब रियल नंबर की डेफिनेशन अगर हमें समझ आ चुकी है, अच्छा एक और बात, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है a कॉमा b, ठीक है। आप जस्ट i को मिटा दो, i को निकाल दो यहाँ से। जब i चला जाएगा, आप प्लस की जगह पे कॉमा दे दो, यहाँ पे जो भी निशानी हो प्लस, तो प्लस के साथ b लिख दो बस। अगर यहाँ पे होता a माइनस आई बी, तो आप लिखेंगे a कॉमा b माइनस b, सही है। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको ऑर्डर पेयर में भी लिखा जा सकता है। क्या? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है? एक तरतीब के साथ एक पेयर बना है, एक जोड़ा बना है, जिसको इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। ये एक ऑर्डर पेयर है। तो ये हमारा रियल नंबर का हो गया कॉन्सेप्ट। क्यों ज़रूरत पड़ी ये भी हमने सॉल्व किया। रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये भी हमने देखा। चलें अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्व। उसके बाद हम आएंगे कुछ जो ज़रूरत के सवाल हैं उसको भी हम समझेंगे जब हमारे पास वो आएंगे। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1.5 एक्सरसाइज के। हाँ, 1.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, जिनके अंदर ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। चलें, सो 1.5 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि भाई राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ द AIV। देखो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि आपको ऑर्डर पेयर में दिए हुए हैं, आपने उस ऑर्डर पेयर को कन्वर्ट करना है इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होगी, AIV फॉर्म क्या होगी। इसके लेट सपोज आपके पास जो नंबर दिया हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 1,2। अब देखो 1,2 को AIB फॉर्म में कन्वर्ट करना है, A आयोटा B फॉर्म में। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या कहा था, ये आपका A है, ये आपका B है, I कहाँ गया, कॉमा की जगह पे आ गया, सिंपल।
तो आपने इसको किस तरह करना है, ये बन जाएगा आपका सिंपल 1 + 2 भी आ गया, सिंबल जो भी 2 की हो वो यहाँ पे आएगी, साथ में आयोटा आ जाएगा, क्योंकि कॉमा को मिटाना है तो आयोटा देनी पड़ेगी। ये उसकी क्या है, a + i भी फॉर्म है, ठीक है, a आयोटा भी फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 2,2, तो ये क्या बन जाएगा 2। अब देखो 2 इस सेकंड 2 के साथ क्या साइन है, कुछ भी नहीं है, तो प्लस होगा 2 आयोटा, ये होगी इसकी a + i भी फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3, 3,4, देखो 3 पहले आएगा, 4 भी आएगा, और 4 के साथ कौन सी साइन है, प्लस, कुछ भी नहीं तो प्लस होगा, और i आ जाएगा सिंपल, मतलब कि कॉमा हटा के आपने i देना है सिंपल, और सिंबल जो हो वही साथ आएगी, -1, +1, तो सिंपल है, तो पहले -1 है, सेकंड सिंबल के साथ कुछ नहीं है तो प्लस आ जाएगा, 1 आयोटा, या जस्ट इसको आप आयोटा कहते हैं, आयोटा के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है अंडरस्टूड 1 मल्टीप्लाइड उसके साथ। नंबर 5 क्वेश्चन, -2, 2, तो सिंपल है, -2 पहले आएगा, इस सेकंड 2 के साथ कोई सिंबल नहीं है तो +2 आयोटा। नंबर 6, -3, 4, तो सिंपल -3 पहले आएगा, 4 के साथ कुछ भी नहीं, सेकंड पार्ट के साथ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव आएगी, अगर नेगेटिव साइन होती तो नेगेटिव आती, और 4 लिखेंगे, कॉमा हटा के आयोटा दे देंगे, तो ये इसकी a + i भी फॉर्म होगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखें बहुत सिंपल था, ऑर्डर पेयर में से हमने इसको a + आयोटा भी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह सॉल्व हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आइडेंटिफाई द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द रियल पार्ट, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सिंपल, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। सो फर्स्ट पार्ट है आप क्वेश्चन है आपका कि वो कहता है कि 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा, तो रियल नंबर की सिंपल रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई, आप लिखेंगे रियल नंबर ऑफ z, क्योंकि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, तो सबसे पहले आप ऐसे कर लो, इसको लिख दो लेट z = 1 + 2 आयोटा, क्योंकि z रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की, हमने इसको इक्वल कर दिया z के। अब हमें बताना है कि इसका रियल पार्ट कौन सा है भाई, रियल ऑफ z, रियल ऑफ z क्या है, जिसके साथ आयोटा नहीं है 1, जिसके साथ आयोटा नहीं है 1 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कौन सा है, जिसके साथ आयोटा है, वो क्या है 2 आयोटा, सही। सेकंड पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 9i + 4, सेम तरीके से लेट z = 9i + 4 रियल पार्ट ऑफ z, भाई जिसके साथ आयोटा नहीं है, किसके साथ i नहीं है 4, तो रियल पार्ट क्या हो गया 4, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया ऑफ z, वो क्या हो गया 9i, 9i क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है कि -5, 6, तो वही लिखेंगे आप लेट z = -5, अब देखें 6, याद रखें जब ऑर्डर्ड पेयर में आएगा तो उसका तरीका क्या है, हमेशा सेकंड नंबर ही आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, फर्स्ट नंबर का होगा आपका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, वो रियल होगा, फर्स्ट पार्ट क्या होगा रियल, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा हमेशा सेकंड, ये आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 वो है -1 देन है माइनस आयोटा, तो सेम तरीके से लेट z = -1 नेगेटिव आयोटा, तो रियल पार्ट ऑफ z कौन सा है भाई, जिसके साथ i नहीं है, भाई -1 के साथ i नहीं है, तो -1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो कौन सा होगा भाई, खाली आयोटा नेगेटिव वाला, क्योंकि नेगेटिव साइन साथ में आएगी, याद रख लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 में आपको इधर ही बता देता हूँ, जो 5 है -3/4 -4/5i, तो -3/4 जिसके साथ i नहीं है वो -3/4 आपका रियल नंबर है, रियल पार्ट है, और -4/i माइनस वाला, बाहर वाली माइनस भी दिखनी है आपने, i जो है वो क्या है इमेजिनरी पार्ट है, और इसके बाद 2i - 1, तो भाई i किसके साथ -1 के साथ नहीं है, तो -1 आपका रियल पार्ट हो गया,
2i आपका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, आप खुद कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले आ गया एक नया कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं कॉन्जुगेट। देखें कॉन्जुगेट क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्जुगेट निकल सकता है। कॉन्जुगेट एक ऑपरेशन एक सिंपल तरीके का, वो क्या है कि लेट सपोज आप कहेंगे कि लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ठीक है, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। So conjugate is defined as the conjugate of z. Conjugate of z is defined as is z bar. तो देखो z का कॉन्जुगेट z बार है, इसकी निशानी है कि z के ऊपर बार आ गई तो वो कॉन्जुगेट बन गया। वो किस तरह बनेगा कि भाई z बार इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b होल बार। कैसे, जो भी ऊपर थी आपने z के ऊपर बार दी तो a प्लस आयोटा b के ऊपर भी बार देंगे, ठीक है। और z बार, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, बार को आपने हमेशा याद रख ले, आपका रियल पार्ट हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। बट जो इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आई लिखा हुआ है उसकी सिंबल हमेशा चेंज हो जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1। तो पार्ट 1 क्या कहता है, 3। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 3 प्लस 2 आयोटा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो z बार इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा बार। सही। अब आपको पता है कि भाई z बार 3 प्लस 2 आयोटा का बार कैसे सॉल्व होगा, कॉन्जुगेट किस तरह आएगा। सिंपल है भाई, अगर आपका 3 रियल पार्ट है तो वो तो चेंज होने वाला नहीं है। 2 आयोटा, आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट है आपका 2i, तो 2i को आप पॉजिटिव साइन को जस्ट नेगेटिव बना देंगे और i, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट की निशानी चेंज करनी है, सिंबल चेंज करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वो है 4,9, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, लेट z इज इक्वल्स टू 4,9, सॉरी 4,2 नहीं 4,9। सो 4,9 एक क्वेश्चन है आपका, तो आपका z बार क्या होगा, हो जाएगा 4,9 के ऊपर आएगी बार, तो z बार इज इक्वल्स टू 4 तो सेम रहेगा क्योंकि मैंने आपको कहा था फर्स्ट पार्ट हमेशा रियल होता है, सेकंड पार्ट इमेजिनरी होता है, तो उसकी सिंबल चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, अगर माइनस है तो प्लस कर दो, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, -1 + 1। तो हम क्या कहेंगे कि लेट z इज इक्वल्स टू -1 + 1, सो z बार इज इक्वल्स टू -1 + 1 बार। सही है, तो z बार इज इक्वल्स टू -1 सेम रहेगा, जो सेकंड पार्ट है उसकी निशानी चेंज कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगी, तो ये आपका कॉन्जुगेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस आयोटा, तो हम लिखेंगे लेट z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, सो z बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा होल बार, सो z बार इज इक्वल्स टू 1 तो सेम रहेगा क्योंकि रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट की सिंबल चेंज करेंगे, नेगेटिव थी तो यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव साइन, और आयोटा प्लस का हो जाएगा। समझा रही बात। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 और 6 भी कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या है कि भाई -3/4 प्लस -4/5 आयोटा। तो भाई हम क्या कहेंगे भाई, लेट z इज इक्वल्स टू -3/4 प्लस -4/5 आयोटा, इस पूरे के ऊपर आएगी बार। सही। तो सॉरी, पहले हम क्या लिखेंगे, z बार, पहले z पे बार आई तो -3/4 प्लस -4/5 आए,
इस पूरे के ऊपर आई बार, तो भाई z बार इज इक्वल्स टू -3/4। तो ये तो रियल पार्ट है, ये तो चेंज ही नहीं होगा, ये तो सेम रहेगा। अब देखो माइनस आई, ये आई जो है किसके साथ है, इस पार्ट के साथ है। इसकी जो प्लस है ये क्या बन जाएगी, माइनस बन जाएगी। अंदर क्या है, माइनस है 4/5 आई। इसको सॉल्व करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो ये -3/4 हो जाएगा, माइनस माइनस दोबारा से प्लस हो जाएगी 4/5 आई। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे दोबारा प्लस ही तो आ गई, और देखिए अंदर माइनस वो चेंज नहीं हुई थी, पहले प्लस माइनस माइनस ही बन रहा था, कॉन्जुगेट करते तो प्लस ही आना था। बट हमने पहले इसको चेंज किया फिर इसको सॉल्व किया। बुक में शायद सोल्यूशन यहाँ तक हो, अगर ऐसा सोल्यूशन है तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, वो है 3 आयोटा प्लस 1। आप क्या कहेंगे भाई, लेट z इज इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 1, ठीक है। और z बार क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 3 आयोटा प्लस 1 होल बार। सो भाई बन जाएगा z बार इज इक्वल्स टू -3 आयोटा प्लस 1। देखो ये बात याद रखना, 3 आयोटा आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसकी सिंबल चेंज होनी है, प्लस का था कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस क्या बन गई माइनस, +1 आपका सेम रहा। हमेशा लोग गलती क्या करते हैं कॉन्जुगेट के अंदर, सेकंड पार्ट की निशानी चेंज करते हैं। नहीं, सेकंड पार्ट की निशानी चेंज नहीं करनी, आपने इमेजिनरी पार्ट की निशानी चेंज करनी है, इमेजिनरी पार्ट की सिंबल चेंज करनी है। तो इमेजिनरी पार्ट जो वो होगा जिसके साथ आई लिखा होगा, इसमें आई 3 के साथ लिखा हुआ था, चाहे वो फर्स्ट में लिखा हो चाहे वो सेकंड में लिखा हो। तो फर्स्ट वाला 3 आई जो था इसकी निशानी क्या थी, पॉजिटिव थी, अब बन गई नेगेटिव, और ये प्लस का सेम आया। सेकंड वाला पार्ट चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो रियल था। रियल पार्ट क्या होगा जिसके साथ आई नहीं है, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जिसके साथ आई है। समझ आ रही बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हुआ इसके साथ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये एक प्रॉपर्टी बता रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कि कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये क्या कहती है कि भाई, इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो ये है कि z बार के ऊपर दोबारा से अगर बार करें तो आपको z मिलेगा। मतलब कि z के ऊपर एक बार कॉन्जुगेट करें, दोबारा कॉन्जुगेट करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, z जैसा था वैसे का वैसा वापस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल कि z आपका एक नंबर है a + आयोटा b। अगर मैं z बार करता हूँ तो इसका सोल्यूशन आएगा a - आयोटा b, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्लस वाला, ये जो आयोटा वाला आयोटा b, तो इसकी प्लस माइनस बन गई। अब z बार के ऊपर दोबारा बार करूँ, इसकी दोबारा से अगर कॉन्जुगेट निकालें तो रियल पार्ट तो सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट की सिंबल चेंज होगी, नेगेटिव आई क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आई भी। सही, ये इसका एग्जांपल था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है प्रूव, सॉरी वेरीफाई दैट। वेरीफाई दैट का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि ऐसा है, आप प्रूफ करके दिखाओ। z बार इज इक्वल टू z बार फॉर द फॉलोइंग एग्जांपल्स, फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दी इसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट प्रूफ करना है। तो पहला मेरा क्वेश्चन है दैट इज 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। मैं मार्कर चेंज कर लूँ एक मिनट। ठीक है, तो ये सवाल है। तो हम क्या कहेंगे भाई, हम कहेंगे कि लेट z इज इक्वल्स टू 4/7 प्लस 9/10। ठीक है, ये z बन गया। अब आयोटा, अब z बार क्या आएगा, वो आएगा सिंपल कि सिंपल 4/7 सेम आएगा, प्लस निशानी माइनस बन जाएगी 9/10 आयोटा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स पार्ट था, सॉरी रियल इमेजिनरी पार्ट था। इमेजिनरी पार्ट की सिंबल चेंज हो गई, ये एक बार करने पे ही आया। अब रिकॉर्डिंग रुक गई थी लिमिट की वजह से, वीडियो रिकॉर्डिंग लिमिट 30 मिनट्स की है कैमरा के अंदर। दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि भाई 4/7 माइनस 9/10 आए कहाँ से आया, क्योंकि ये पॉजिटिव आया था इमेजिनरी पार्ट, इसको नेगेटिव बनाया कॉन्जुगेट के लिए। अब दोबारा जब इसका कॉन्जुगेट देखो, एक बार कॉन्जुगेट z बार, कॉन्जुगेट बार
ऊपर बार मतलब कि 2 बार कॉन्जुगेट हुआ, मतलब कि वो इस पार्ट का जो हमने सॉल्व किया इसका दोबारा कॉन्जुगेट क्या होगा, 4/7 तो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि वो रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 9/10i। देखो जो आपका क्वेश्चन था वही आपको दोबारा आ गया, 4/7 9/10i, 4/7 9/10i, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपने 2 बार कॉन्जुगेट लिया है। तो ये रियल इस प्रॉपर्टी है कि 2 बार कॉन्जुगेट करोगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का तो दोबारा सोल्यूशन आपको वही क्वेश्चन ही मिल जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपको, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, -9/11 प्लस 10/9i। तो आप सबसे पहले लिखें लेट, ये जो नंबर दिया है ये कॉम्प्लेक्स है तो -9/11 प्लस 10/9। अब ये ब्रैकेट आप पहले सॉल्व कर लें, सॉल्व हो गई, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा। ठीक है, तो ये देखो क्या हुआ, अभी कुछ भी नहीं, बस ब्रैकेट सॉल्व चेंज किए और कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सपोज कर लिया है हमने। तो अब हम क्या कहेंगे भाई, जो इसका कंजुगेट आएगा वो क्या आएगा, वो सिंपल आएगा 9/11 सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई आयोटा वाला जो होता है इमेजिनरी होता है और इसकी जो सिंबल होती है हमेशा वो चेंज होती है कंजुगेट के अंदर। जब दोबारा इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा, -9/11 दोबारा सेम रहेगा क्योंकि ये रियल पार्ट है, इसको तो कुछ नहीं होना। इमेजिनरी पार्ट की सिंबल दोबारा चेंज होगी और देखो दोबारा से सवाल आपको सेम मिल गया, जो क्वेश्चन था वही आपको मिल गया। तो ये आपका प्रूव हो चुका है यहाँ पे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5, 6 ये बहुत सब आसान है क्वेश्चन हैं, आप खुद कर लेंगे। कहें तो क्वेश्चन नंबर 5 में करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, -2 -3 इंटू -10/9i। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी तरीके से लिखा हो, आप क्या लिखेंगे, लेट z = -2 -3 -10/9i। अब ये भी आप अगर कॉन्जुगेट लेंगे इसका, देखो आयोटा किसके साथ है, इस पूरे नंबर के साथ आयोटा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। तो ये 3 -10/9i ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है, इसकी सिंबल चेंज होगी, ये बाकी सेम रहेगा। सही, तो ये पहली बार कॉन्जुगेट हो चुका। अब सेकंड टाइम्स कॉन्जुगेट करेंगे तो इसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2, पॉजिटिव दोबारा नेगेटिव बन जाएगा और ये -10/9i बन जाएगा। अगर सॉल्व किया हुआ है तो आप कर सकते हो, वो क्या बन जाएगा भाई 30/9, तो ये बन जाएगा 3 होल 3/9 या 3 होल 1/3, इस तरह भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया, जो वही क्वेश्चन आ गया जो आपका पहले दिया हुआ था। तो ये आपका प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। चलें अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके अंदर हमें x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलें क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सही है, x एंड y की वैल्यू वो फाइंड करनी है। वो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल x प्लस y आयोटा इज इक्वल्स टू -5 + 5 आयोटा। ठीक है, देखो x प्लस y आयोटा इज इक्वल्स टू -5 + 5 आयोटा। इसके अंदर x और y की वैल्यू क्या होगी ये सॉल्व करनी है। ठीक है, बहुत ही ईजी चीज़ है। मैं आपको इधर समझा देता हूँ सिंपल अलग वर्ड में कि 1 + a आयोटा b बराबर हो जाएगा c + आयोटा d। ये तभी पॉसिबल है जब a बराबर हो c के और b बराबर हो d के। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, a और c बराबर होंगे और b और d बराबर होंगे तभी दोनों तरफ सेम नंबर आएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर 2 + 3 आयोटा लिखा हुआ है तो c की वैल्यू भी 2 और इसकी भी वैल्यू 3 आयोटा होनी चाहिए, तभी तो ये प्रूव होगा ना। मतलब कि फर्स्ट पार्ट दोनों के रियल पार्ट और दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, इसका रियल पार्ट कौन सा है x, इसका रियल पार्ट कौन सा है -5। सो तो हम कहेंगे टू बी
अबोव कंडीशन ट्रू, अब ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, बस मैं इसे लिख रहा हूँ, टू बी अबोव कंडीशन ट्रू। अबोव कंडीशन ट्रू होने के लिए क्या करना होगा, इसका रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए, x-5 इक्वल होना चाहिए और y किसके इक्वल होना चाहिए, इस +5 के। सिंपल, आयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें जस्ट y की वैल्यू फाइंड करनी है, y i की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है वही, x² y² i या i/y² इक्वल्स टू 16/9 प्लस 9/25 i। ये सवाल है भाई, ये कब होगा, जब रियल पार्ट इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। भाई रियल पार्ट क्या होगा, x² बराबर हो जाएगा 16/9 और y² क्या हो जाएगा 9/25। सो सिंपल है, x की वैल्यू क्या होगी, आप क्या कहेंगे भाई, x की वैल्यू आ जाएगी सिंपल, दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट, तो 16/9 की भी क्या आएगी, स्क्वायर रूट। सही, जब स्क्वायर रूट आ गई तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 16 का आया 4, 9 का आया 3। सही, और इसी तरह y² की वैल्यू जब हम किस तरह लेंगे, दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट 9/25, और यहाँ पे प्लस माइनस भी आया होगा अगर बुक पे तो कर दे, सॉल्यूशन में प्लस माइनस है तो दे दे, सेकंड पार्ट में प्लस माइनस आती है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो y का सॉल्यूशन क्या आ गया, 9 की स्क्वायर रूट आई 3, 25 की स्क्वायर रूट आई 5 और ये प्लस माइनस साइन। सही, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम इसका, y³ इक्वल्स टू x/3 i इक्वल्स टू 121। ठीक है, और y² सॉरी क्यूब नहीं है, y² इक्वल्स टू और माइनस 9/5 i। तो भाई कब प्रूव होगा, जब रियल पार्ट्स और इमेजनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो रियल पार्ट इसका y² है, इसके साथ i नहीं है, वो इधर कौन सा है, वो 121 है। सिंपल, तो y² को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे हम, 121 की स्क्वायर रूट क्या होती है, +-1 11 सॉरी। अच्छा, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा भाई, इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करना होगा। आप इधर लिख सकते हैं कि रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स, 9/5 i तो नहीं लिखेंगे क्योंकि i साथ में है, बस मिटा वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू हो जाएगी 9 3 27/5, x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, सॉरी 4, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेडिकल 5/3 x माइनस 3 रेडिकल 2y i इक्वल्स टू 6 रेडिकल 3/रेडिकल 2 प्लस 2 रेडिकल 2/9 i। सही है, तो वही बात, अगर इन दोनों को इक्वल होना है तो रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में इक्वल होना होगा। तो रियल पार्ट्स कब इक्वल बनेंगे, जब 5/3 रेडिकल का x इक्वल्स टू 6 रेडिकल 3/2 रेडिकल में ये पार्ट इक्वल हो और ये पार्ट इक्वल हो, जिसके साथ i है वो दोनों इक्वल हो, जिसके साथ i नहीं है वो भी दोनों इक्वल हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी क्या करना होगा, ये सी इधर डिवाइड है, मल्टीप्लाई, रेडिकल 5 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 3 18 बन जाएगा। सिंपल, रेडिकल दे, चलो कर लेते हैं इसको, 6 3 इसको वैसे ही करते हैं जैसे है वो, रेडिकल 3/रेडिकल 2, ये 5 3 उधर आके मल्टीप्लाई हुआ, रेडिकल 5 नीचे आके डिवाइड हुआ, तो ये बन गया 6 3 18 रेडिकल 3 और रेडिकल 5 रेडिकल 2 बन गया रेडिकल 10। सही है, ये हो गई x की कंडीशन। y की कंडीशन क्या बनेगी,
जब ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हों। -3 अपॉन रेडिकल 2 y इक्वल होना चाहिए +2 रेडिकल 2 अपॉन 9 i तो कैंसिल हो गया। y की वैल्यू कब आएगी भाई? जब ये दोनों इधर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई y के साथ, उधर जाके डिवाइड होंगे तो क्या बन गया 2 रेडिकल y अपॉन 9। जब डिवाइड होंगे तो इनकी रेसिप्रोकल बन जाएगा रेडिकल 2 अपॉन -3। सही है, तो क्या बन गया y 3 9 ज़ा 27। तो ये माइनस में बाहर लिख लेता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 2 पहले ही था, रेडिकल 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 खाली 2 बनेगा, ठीक है ना। रेडिकल 2 ये बन गया जस्ट 2, क्योंकि आपको पता ही है कि पेयर में से एक बाहर निकलता है, ठीक है। और वो 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू 4 अपॉन -27 है। तो ये आपके एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन ले लिया, उसके अंदर हमने उसकी कंजुगेट के कैसे होता है वो हमने सीख लिया, उसकी 2 फॉर्म्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर और आयोटा फॉर्म, दोनों हमने कर ली। और साथ साथ में हमने क्या किया, इक्वालिटी कंडीशन इक्वल तब बनेंगे जब दोनों के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, तो वो इक्वल है। टू बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल, देयर रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ शुड बी इक्वल टू ईच अदर। उनके आपस में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व होती है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर हुआ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, और उसकी एक्सरसाइज 1.6 जो कि इस चैप्टर की आई होप लास्ट एक्सरसाइज होगी।